दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और यूपी में एक तरफ योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो इस बार बीजेपी के इस विजय रथ को रोक कर ही दम लेंगे, रोक देंगे, येन केन प्रकारेण, जैसे होगा वैसे। अब बीजेपी चूंकि अपने स्तर पर राजनीति जो करती है उसमें समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स कितना फिट बैठेगी, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी बीच में खड़े हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, जिनको लेकर हाल में जो अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद पहुंचे, जिन्होंने एक स्वर में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद दोनों का कुछ करना पड़ेगा, या तो समझौता करिए या कुछ बताइए कैसे होगा, चुनाव वरना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर सांसदों ने, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई, वो एक मत थे कि असदुद्दीन ओवैसी से समाजवादी पार्टी गठबंधन करे, चंद्रशेखर आजाद से समाजवादी पार्टी गठबंधन करे, अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल से गठबंधन करे, चूंकि कुर्मी वोट बैंक भी चाहिए। बेनी प्रसाद वर्मा के बाद एक बड़े कुर्मी चेहरे के लिए समाजवादी पार्टी में आज भी स्थान रिक्त है, और यह खाली स्थान पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल के अलावा आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भर नहीं सकता। अब ये तमाम बातें सांसदों की बैठक में उठी, लेकिन अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अभी असदुद्दीन ओवैसी पर अपने पत्ते खोलने से बच रहे हैं। चुनाव से पहले कई सियासी समीकरण बनते हैं और बिगड़ते भी हैं, तो ऐसे में एक चर्चा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम से गठबंधन कर सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने एक स्वर में कह दिया कि आपको कुछ बंदोबस्त सोचना पड़ेगा। अकेले अकेले लड़ेंगे तो बिहार का हाल देख लिया, महाराष्ट्र का हाल देख लिया, अब उत्तर प्रदेश में 2027 में बारी आएगी नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो 20% के करीब मुस्लिम वोट बैंक है, अगर वो अखिलेश यादव से हटकर ओवैसी की तरफ चला जाता है, हालांकि 2022 में मुसलमानों ने साथ दिया अखिलेश का, 2024 में जब पूरा क्लीन स्वीप असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया कि आप ही लड़ लीजिए, मैं अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करूंगा, तो 37 सीटें अखिलेश यादव जीत गए। ऐसे में ओवैसी को साइडलाइन करके 27 निकालना बहुत मुश्किल है, यह समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कहा है, जो अभी हाल में लखनऊ में बैठक हुई है। लेकिन जब इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, अपना जवाब देते हुए, कि एआईएमआईएम से आप लोग गठबंधन करने जा रहे हैं क्या? यह सवाल पत्रकारों ने पूछा अखिलेश यादव से, और इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि आप अपना चैनल चलाओ, किसी का एजेंडा मत चलाओ, हम पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब पिछड़े के लिए तो खुद अखिलेश यादव का चेहरा है भाई, ओबीसी के तौर पर अखिलेश यादव से बड़ा चेहरा कौन है उत्तर प्रदेश में? सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव का है। पीडीए में पी अखिलेश यादव, डी यानी दलित। अब दलित राजनीति में मायावती की बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से एक सीट पर आकर उत्तर प्रदेश में सिमट गई है और लगातार रसातल में जा रही है, उनके मुकाबले चंद्रशेखर आजाद, क्या वो दमदार चेहरा नहीं है जो दलित राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं? तो पीडीए में जो डी है वो चंद्रशेखर आजाद हैं, और अब बचता है ए यानी कि अल्पसंख्यक। और अल्पसंख्यक की जब बात हो रही है, तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान के जेल जाने के बाद और राजनीतिक रूप से निष्क्रिय होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा आप मुस्लिम चेहरा या अल्पसंख्यकों का चेहरा मुझे उत्तर प्रदेश में बता दीजिए। अब यह मत कहिएगा कि वो तो हैदराबाद के सांसद हैं। हैदराबाद के सांसद ने बिहार में 5 सीटें जीती और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में 125 सीटें जीती हैं, और पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2022 में दर्जनों सीटों पर अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ दिया, कुर्सी, और उसके अलावा बुलंदशहर की सीट, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर, सुल्तानपुर की सीट, जहां पर सिर्फ ओवैसी की वजह से अखिलेश यादव चुनाव हार गए।
तो अखिलेश यादव अपने पत्ते बहुत संभाल कर खोल रहे हैं। हालांकि इस बीच शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अभी कोई गठबंधन होने वाला नहीं, लेकिन अभी की बयानबाजी से आप 2027 के गणित को मत समझिए। कुछ बातें इसलिए कही जाती हैं कि वो बातें सिर्फ फिजाओं में तैरती रहें और पत्रकार उसमें उधेड़-बुन करते रहें। लेकिन हम जो बात आपको बता रहे हैं उसमें अगर अखिलेश यादव कहते हैं पत्रकारों से कि किसी का एजेंडा मत चलाओ, हम पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यानी अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी। चूंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में जो अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, उस बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी पंचायत चुनाव और संगठन की मजबूती तो था ही, इसके अलावा 2027 का विधानसभा चुनाव भी था। लेकिन इस चर्चा के दौरान दो नाम ऐसे उभरे जिन्होंने पार्टी की चिंता बढ़ा दी और सारे सांसदों ने यह बात कही कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद, ये जो दो नाम है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है। क्योंकि आज से पहले चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का, न तो असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन के लिए अखिलेश यादव राजी थे, न चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन के लिए राजी थे। लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद दोनों की राजनीति बीजेपी के खिलाफ है और आपकी भी बीजेपी के खिलाफ है, तो अकेले लड़कर ना आपको कुछ मिलेगा ना उन्हें कुछ हासिल होगा। आप दोनों लड़ मर के एक दूसरे की सीटें खत्म कर दोगे, फायदा बीजेपी को होगा। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीएमसी में और बिहार के पिछले नतीजों ने समाजवादी पार्टी को यह सोचने पर मजबूर किया। बैठक में एक सांसद ने तो साफ तौर पर कहा कि जिस तरह ओवैसी का प्रभाव मुस्लिम बेल्ट में बढ़ रहा है, वो 2027 के लिए खतरे की घंटी है। ये घंटी टन 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 करके बज रही है, अगर हम सुन सकें तो हमें सुनना चाहिए। वहीं एक और सांसद ने चंद्रशेखर आजाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वो जमीन पर समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं को ही तोड़ रहे हैं और अगर हम अभी नहीं चेते तो फिर चुनाव में हमें बहुत मुश्किल होने वाली है। हम नहीं समझ पाएंगे फिर इस खेल को जो जमीन पर चल रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को भरोसा दिलाया कि वो इन चुनौतियों से निपट लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या भविष्य में असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या अखिलेश यादव को अकेले ही सेंधमारी को रोकना होगा। और अकेले क्या रोक पाने में वो सक्षम हैं? क्या रोका जा सकेगा? क्योंकि 2022 से लेकर 2027 तक के चुनाव में तो पुल के नीचे से बहुत पानी बह गया। पिछले विधानसभा चुनाव में 0.04% वोट मिले थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन असर इस बार बढ़ा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले शिवपाल सिंह यादव ने साफ कर दिया कि 2027 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ अभी किसी समझौते पर कोई विचार नहीं है। हालांकि जो अंदरूनी सूत्र है वो ये बताते हैं कि हाल में हुए महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसने समाजवादी पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा, जबकि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार चुनाव में ओवैसी ने जिस तरह सीमांचल में आरजेडी का खेल तबाह किया, बिगाड़ दिया, समाजवादी पार्टी को डर है कि यूपी के मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी एक बड़ी सेंध लगा सकते हैं। अखिलेश यादव फिलहाल इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों को टाल रहे हैं। अभी वो मना नहीं कर रहे कि गठबंधन नहीं होगा हमारा। अखिलेश यादव ने बिल्कुल नहीं कहा कि हम चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन नहीं करेंगे, हम ओवैसी से गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग अपना एजेंडा मत चलाइए, हम पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हैं। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम ने इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम किया। ब्रजेश पाठक ने हाल ही में कहा कि समाजवादी की पार्टी की जो पूरी ताकत है वो मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी है और अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दें तो यह पार्टी 2 टके की रह जाएगी, एक प्रधान तक नहीं जिता सकते। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सिर्फ डराती है और डराकर वोट लेती है, यह बात ब्रजेश पाठक ने कही। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों में, क्योंकि बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करती है, अब हार्डकोर हिंदुत्व में, हार्डकोर मुसलमानों की राजनीति में तो मुसलमान फिट हैं, सॉफ्ट राजनीति में फिट नहीं है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए सीधे सीधे कुछ नहीं कह रहे,
लेकिन आप धीरे धीरे इंतजार करिए, पीडीए में पी यानी अखिलेश यादव, डी यानी चंद्रशेखर और ए यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, ये जल्द फ्रेम में आपको दिखाई देगा।